खुदावन के पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 21वां बाब और पहली आयत से 14वीं आयत तक पाक कलाम में से तिलावत की गई है। खुदावन के कलाम के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। आज का कलाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और पहली आयत से 14वीं आयत तक पाक कलाम में से तिलावत की गई है। और आज का कलाम है खुदावंद यीशु मसीह अपने 7 शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है और जिनके नाम भी पाक कलाम में लिखे गए हैं। शमौन पतरस है, तोमा है, जब्दी के बेटे जिनका नाम हम जानते हैं कि याकूब और यूहन्ना उनका नाम था। फिर 2 और शागिर्द हैं। सो इस तरह से 7 शागिर्दों पर खुदावंद ज़ाहिर हुआ। और अगर हम उस वक्त के सारे हालात देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, उनको दिखाई दिया, तो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो हालात चल रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जब वो उनसे तिब्रियास की झील पर मिला है, उन पर ज़ाहिर हुआ है, उनको दिखाई दिया है, तो ये तीसरी बार है। पहली बार उस वक्त जब वो यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके तो बैठे हुए थे, और जिसका जिक्र हमें पाक कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत में हमें उसका जिक्र मिलता है। और फिर दूसरी बार बिल्कुल उसी जगह पर तकरीबन 8 रोज के बाद पाक कलाम में लिखा है कि फिर जब वो इकट्ठे थे तो दूसरी बार फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मिलता है। ये जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार का जो हमें जिक्र मिलता है, ये शागिर्दों पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ, उनको दिखाई दिया और अपने जी उठने के बाद वो उनसे मिला। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो मरियम मगदलीनी से खुदावंद मिलते हैं। चांदे की औरतें हैं जिनसे खुदावंद मिलते हैं, और पतरस रसूल से भी खुदावंद जो है मिलते हैं। लेकिन ये जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार का जिक्र हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, तो ये उसका अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होना है। और वो यरूशलेम से गलील की तरफ आ गए। और इसका हवाला है लूका की अंजील 24वां बाब उसकी 33वीं आयत में। जब खुदावंद यीशु मसीह बंद दरवाजों में उनसे पहली बार मिला, उनसे दूसरी बार मिला, तो लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 33वीं आयत से हमें इस बात का पता चलता है कि वो डर के मारे यरूशलेम में किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए थे कि जहां यहूदी उन तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन वो अब वहां से आगे और अपने इलाके गलील में वापस आ गए, क्योंकि हम रसूलों के अमाल की किताब में हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि जब उनसे कलाम किया गया और आसमान पर से जो है सफेद पोशाक पहने हुए, जब 2 सफेद पोशाक पहने हुए मर्दों ने यानी कि फरिश्तों ने उनसे कलाम किया, तो उनको गलीली मर्द वहां पर कहा गया है। आए गलीली मर्दों। तो इसका मतलब है कि उनमें से ज्यादातर जो है वो गलील के रहने वाले थे, और वो अपने इलाके को वापस आगे तिब्रियास जो है चांदे जो है वहां पर झील के किनारे आगे जो हम हालात देखते हैं। और हालातों वाकयात ये है कि एक बेयकीनी का सा माहौल बना हुआ है। खुदावंद उनसे पहली बार मिले और उन्होंने अपने हाथ दिखाए, हाथों के जख्म दिखाए,
हाथों के सुराख दिखाए, पसली दिखाई, पसली के जख्म दिखाए। उसमें तोमर रसूल ने अपना हाथ डाल कर भी चेक किया, और फिर भी जो है एक बेयकीनी का सा माहौल जो है हमें नजर आता है। और इस हवाले में पतरस रसूल कहता है कि मैं शिकार को जाता हूं। उसने ये नहीं कहा कि हम शिकार को जाते हैं, बल्कि वो कहता है कि मैं शिकार को जाता हूं, और जो दूसरे शागिर्द है वो भी उसके साथ जो है वो चल पड़े। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो एक बड़ी अजीब व गरीब और एक अफसोसनाक, तो मैं इसको उस तरह से नहीं कहना चाहता, लेकिन एक अजीब सी बात इसमें नजर आती है, और शायद ये एक बेयकीनी का ये एक माहौल बनता है। खुदावंद ने जब हम मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 18वें आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद ने उनसे कहा कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। तो खुदावंद ने तो उनको आदमगीर बनाया था, लेकिन फिर वो माहीगिरी की तरफ वो चल पड़े, फिर वो मछलियां पकड़ने की तरफ जो है वो चल पड़े। और इस कलाम में खुदावंद ने उनको एक मुकम्मल सबूत दिया है, एक बार सबूत नहीं दिया, बल्कि वो उनको जैसे ऐसे लग रहा है कि वो उनको हर सबूत देना चाहता है। इसलिए वो कभी अपने जख्म दिखाता है, अपने हाथों पर पसलियों के सुराख दिखाता है, और कि किसी तरह से ये इस बात को जो है वो मान जाए। और इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह हमें ये पता चलता है कि वो मुकम्मल इंसान भी है। और इस कलाम को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह वो हमारी रोटी की भी फिक्र करते हैं। अब जिन बच्चों के पास खुदा का कलाम हाथ में मौजूद है, सो मैं कोशिश करने लगा हूँ खुदा के पाक रूह की हदायत से, जो उसने मुझे कलाम दिया, कि मैं इस कलाम की तशरीह कर सकूँ। जिन बच्चों के पास खुदा का कलाम हाथ में मौजूद है, या जो भी आपके पास सोर्सेस हैं, लेकिन आप कलाम को अपने सामने रखें, और अगर आपके पास हाथ में कलाम नहीं है लेकिन फिर भी अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगा कर रखें। और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली 14 आयत की तिलावत की गई है। और पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। तिब्रियास की झील तो कई बार पाक कलाम में गन्नेसरत की झील का जिक्र है, गलील की झील का जिक्र है, और ये फिर तिब्रियास की झील का जिक्र है। ये क्या बात है? क्या गलील में कोई 3 ऐसी बड़ी झीलें थी या झील थी कि एक का नाम तिब्रियास है, फिर गन्नेसरत है, सो गलील की झील है? क्या वजह है? मेरे चीजों इसको जरा समझे, क्योंकि गलील की झील ये गलील में वाक़या है, और खुदावंद का शुक्र हो कि आज भी उसका नाम जो है गलील की झील ही है। वक्त गुजरता है तो चीज़ों के नाम बदलते जाते हैं, उनका जोग्राफिया भी जो है बदलता चला जाता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि आज भी जिस मकाम पर, जिस जगह पर ये झील जो है वाक़या थी, सो आज भी उस जगह पर ये मौजूद है, और आज भी इसका नाम जो है गलील की झील है। सो एक तरफ को जब हम जाते हैं तो फिर साथ साथ के जो इसके इलाके जब हम बाइबल में और गलील के नक्शे में देखते हैं तो गलील की झील के जो साथ साथ के इलाके, तिब्रियास है, मकदल का इलाका है, कफरनहूम का, कराचीन है, बैतसैदा है, और खराजीन उसका जो है गरासीनियों का ये इलाका है, इसके चुगिर्द इतने ज्यादा इलाके हैं। सो मैं समझता हूं कि जब ये इसके 3 नाम यहाँ पर बताए गए हैं तो ये एक तरह से इसकी तरफैन है, इसकी लोकेशन है कि गलील की झील किस तरफ, किस तरह, कहां से वाक़या है, कि बहुत बड़ी थी। अगर बंदा ये कह दे कि गलील की झील पर आ जाना, मैं वहां पर तुम्हें जो है मिलूंगा, तो फिर बंदा पूछता है कि भाई वो तो इतनी बड़ी गलील की झील है, मैं कहाँ आ जाऊं?
شاید بندہ اس کو بتاتا ہے کہ گنسرت کی طرف آ جانا، تبریاس کے علاقے کی طرف تو جو ہے آ جانا، یا جس طرف ناصرت کا علاقہ لگتا ہے میں اس طرف وہاں پر ہوں گا۔ تو گلیل کی جھیل، متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت میں اس کو گلیل کی جھیل کہا گیا ہے۔ تو جس طرف گلیل کا تو سارا علاقہ تھا، لیکن جو گلیل کی جھیل کا جب بیان آتا ہے تو خدا یسوع مسیح کی جو منادی ہے زیادہ تر وہ گلیل کی جھیل مکمل جو اس کا علاقہ ہے۔ اور جب گنسرت کی جھیل کا ذکر آتا ہے تو لوکا کی انجیل 5واں باب اس کی پہلی آیت میں اس کا تعلق خداوند کا کلام سنانے کے ساتھ ہے۔ جس طرف وہ گنسرت کا علاقہ تھا اس طرف سے اس کو گنسرت کی جھیل اس کو جو ہے وہ کہا گیا۔ تبریاس کی جھیل، جس طرف تبریاس کا علاقہ تھا اس کو اس طرف سے تبریاس کی جھیل اس کو کہا گیا۔ اور تبریاس کی جھیل کا جو واقعہ ہمیں پاک کلام میں ملتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے اس کا تعلق ملتا ہے۔ شاید تبریاس کے علاقے کی طرف جو مچھلیاں بہت زیادہ ہوں گی، جو روٹیوں کا بھی موسا ہوا وہ بھی تبریاس کے پار کا جو علاقہ لگتا تھا اس پار جا کر تو خداوند نے جو ہے موسا کیا۔ اور میں نے یہ ایک ہی جھیل ہے، گلیل کی جھیل ہے، جو کہ فلسطین کا صوبہ گلیل میں یہ واقعہ تھی۔ جس طرف سے جو علاقے اس کو لگتے تھے اور اس طرف سے صرف ایک اس کی پہچان، علاقے کی پہچان کے لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے گنسرت کی جھیل، تبریاس کی جھیل اور اس کو گلیل کی جھیل پاک کلام میں جو ہے کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے کہ نتنیل کا ذکر ہے، اور شمعون دوسیا سے شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا۔ تو جب ہم پاک کلام میں شاگردوں کی فہرست پڑھتے ہیں اور متی کی جھیل میں اور اس کا 10واں باب اس کی 2، 3 اور 4 آیت میں تو خداوند نے شروع میں جو اپنے شاگردوں کو چنا تو اس کی پوری تفصیل اور ان کے نام جو ہے دیے گئے ہیں، اور نتنیل کا نام نہیں ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ حالانکہ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 44ویں آیت میں اندریاس ہے، پطرس ہے، فلپس ہے اور نتنیل ہے۔ تو یہ پہلے 4 شاگردوں میں یہ بندہ شامل ہے، لیکن خداوند نے اس کو اپنے ان 12 شاگردوں میں شامل نہیں کیا۔ تو اس کی ایک خاموش خدمت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن پھر جب یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو تبریاس کی جھیل پر جو ہے یہ شخص ہمیں شاگردوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے ہوئے ملتا ہے، اور اس کو بھی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہا گیا ہے۔ ایسے میرے بڑے نام معلوم سے کردار ہے پاک کلام میں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن ان کی خدمت جو ہے بہت بڑی ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے کہ جو خداوند سے ملتا ہے اس نے خداوند بھی قبول کیا۔ جو نتنیل کی گواہی ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بڑا جانا۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 44ویں آیت میں جب یوحنا رسول نے اس کو یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو خدا کا بڑا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، تو اس نے یسوع مسیح کو خدا کا بڑا جانا، اور پھر اس نے اس بات کو جانا کہ جس کو صلیب چڑھائی گئی تھی، جس کو دفنایا گیا تھا، جو جی اٹھا، اور یہ وہی خداوند ہے۔ ان سب نے جانا کہ یہ وہی خداوند ہے۔ میں اس کو دیکھ لیں کہ شروع کے ان میں اس کا نام، حالانکہ یہ شروع میں خداوند کی سے ملاقات ہوئی اور اس کو شاگرد بھی کہا گیا ہے، لیکن اس کو ان 12 کی جماعت میں جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ شاید یہ اس کو جو ہے بیت سیدا گلیل کا رہنے والا کہا گیا ہے، شاید یہ اپنے ہی علاقے میں وہاں پر رہا ہو، یا یسوع کی خدمت میں جو بھی اس نے کردار ادا کیا، لیکن بائبل اس کی خدمت کے بارے میں جو ہے خاموش ہے، لیکن اس کو بھی خداوند کا شاگرد جو ہے کہا گیا ہے۔ اور ان 7 شاگردوں میں کہ جو کہ یسوع کے شاگرد تھے، اور ان میں یہ شاگرد بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کے شاگردوں کے ساتھ یہ شخص جو ہے ملتا ہے۔ اس پاک کلام میں پطرس رسول کہتا ہے کہ میں شکار کو جاتا ہوں۔ اسے یہ نہیں کہا
कि हम शिकार को जाते हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत में, तो जो उसके शुरू के शागिर्द हैं, 4 शागिर्द हैं अब, जिनको उसने चुना, जो कि झील के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे, जिनमें पतरस है, इंद्रियास है और जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना है। ये 4 लोग हैं और ये माहीगीर थे। हम पाक कलाम में जो है इनके बारे में हम जानते हैं। और देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी जब मैं आपको हालातों वाक़यात के बारे में बता रहा था, तो ये माहीगीर थे, लेकिन खुदा ने इनको आदमगीर बनने के बारे में इनको कहा। तो लेकिन ये फिर आदमी आदमगिरी को छोड़कर तो माहीगिरी की तरफ ये फिर जाता। और इस कलाम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तिब्रियास की झील के किनारे आता है और उसने उनको मछलियां पकड़ते देखा। और खुदावंद यीशु मसीह किनारे पर खड़ा हुआ। और इस कलाम में हम पढ़ते हैं कि मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, यानी कि उन्होंने कोई मछली ना पकड़ी। कितनी हैरान कुन ये बात है। और वो एक तजर्बाकार माहीगीर थे, देवर फिशरमैन, एक तजर्बाकार माहीगीर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। और उनका इलाका भी वही था, गलील का इलाका। और शायद पतरस रसूल और ये सारे उस इलाके में जवान हुए थे। और पानी में कश्ती चलाना, मछलियां पकड़ना, तैरना, नहाना, ये मैं समझता हूँ कि शायद ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये उनके लिए एक मामूली सी बात। और पतरस रसूल हमें इस तरह से एक्सपर्ट यहां पर नजर आते हैं कि जैसे एक अलर्ट बंदा हालात का मुकाबला करने के लिए, अपने फन का मुजाहरा करने के लिए, तो वो इस तरह से वो कश्ती में जो है वो बैठा हुआ है कि किसी वक्त भी अगर उसको डुबकी लगानी पड़े या उसको कहीं नीचा जाना पड़ जाए तो उसके कपड़े उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह की हालत में जो है पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो नंगा था पतरस रसूल उनके साथ। तो ये शायद उसका जो पेशा है उसके लिहाज से कि अगर उसको चांदे पे नीचे छलांग मारनी पड़ जाए, मछली पकड़ कर लाना पड़ जाए, तो वो भी हालात के साथ जो है वो मुकाबला करे, उसके लिए वो तैयार है। तो एक्सपर्ट है। लेकिन इस वक्त वो आदमगिरी को छोड़कर तो माहीगीर बन गए हैं। अगर मैं ज्यादा रूहानियत में ना जाऊं, इसको बहुत ज्यादा दूर ना लेकर जाऊं, या अगर हम इसकी गहराई में जाकर सोचें, कुछ भी ना पकड़ा। खुदा ने फरमाया आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती। मुझे ये बताएं कि वो कैसे पकड़ सकते थे। मैं तो यहां पर ये कहता हूं कि वो सारी रात तो क्या, सारी जिंदगी भर भी मछलियां पकड़ते रहते तो कोई मछली भी उनके हाथ नहीं थी। ये मेरा बड़ा जज्बाती सा इस वक्त ये मेरा बयान है कि सारी रात तो क्या, वो पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल भर और पूरी जिंदगी भी मछलियां पकड़ते रहते तो कोई उनके हाथ नहीं थी। यानी क्यों? यीशु ने उनको ये कहा था कि अब तुम माहीगीर नहीं बल्कि तुम आदमगीर हो। खुदा ने उनको आदमगीर बनने की बरकत दी थी। माहीगीर का पेशा कहा था कि इसको अब तुम छोड़ो, लेकिन फिर वो माहीगीरी की तरफ वो चले गए, इसलिए वो मछली एक भी पकड़ ना सके। हाँ पकड़ी, लेकिन खुदावंद के कहने पर पकड़ी।
अगर खुदावंद उनको ये ना कहता कि दाहिनी तरफ जाल डालो, तो वो कभी भी मछलियां जो है वो पकड़ नहीं सकते थे। और इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद ने उनसे कहा कि जाल को दाहिनी तरफ डालो तो पकड़ोगे। पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। हालेलुया। और इसमें देखें जरा, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, ये जब ये बयान आता है ना कि दूसरा शागिर्द या यीशु जिससे मोहब्बत रखता था, तो ये यूहन्ना रसूल के बारे में ये बयान आता है। जब भी कभी ऐसा जिक्र हो तो उसने पतरस को बताया कि ये तो यीशु है। और कलाम में लिखा है कि पतरस ने कुर्ता बांधा और क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। ये क्या वजह है? जरा इस पर भी थोड़ी देर के लिए सोचें। जरा खुदावंद की खिदमत के उन वाकयात को याद करें। मिसाल के तौर पर मत्ती की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो औरत जो 12 बरस से बीमार थी और उन्होंने यीशु को उसके पास आने ना दिया। मत्ती की अंजील 9वां बाब उसकी 20वीं आयत में, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह की पोशाक को छू लिया। और फिर मरकस की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में, जब लोग बच्चों को यीशु के पास लेकर आते थे तो शागिर्द बच्चों को झिड़कते थे। क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि यीशु मसीह एक रब्बी है, वो एक उस्ताद है, क्योंकि मरियम मगदलीनी भी कहती है कि आए रबूनी। तो एक उस्ताद, एक रब्बी के बारे में वो किसी को उसको छूने नहीं देते कि कहीं ये इनके जो गंदे हाथ हैं कहीं इससे लिबास जो है उसको गंदा ना कर दे या खराब ना कर दे। ये एक उनकी सोच थी। तो शायद मैं समझता हूं कि ये जो उसने कूद पड़ा है झील में, ये एक एहतरामन वो कूद पड़ा है कि हम तो जिस उस्ताद को किसी को हाथ तक भी नहीं लगाने देते, तो मैं अब उस्ताद के सामने नंगा खड़ा हूं। तो शायद उसने अपना नंगापन छुपाने के लिए, जैसे आदम और हवा ने अपने आप को छुपाया खुदाइश की किताब अंजीर के दरख्तों के पत्तों में, और उसकी उन्होंने लुंगियां बनाई। तो शायद पतरस ने भी एक उस्ताद के सामने, रब्बी के सामने, खुदावंद के सामने वो इस हालत में था, शायद उसने अपने आप को छुपाया। और दूसरी तरफ शायद वो इस बात से शर्मिंदा है कि मैं तो बड़े बड़े दावे करता था, मैं खुदावंद का कैसे सामना करूं। मैं तो इसको ये कहता था कि मैं तेरी खातिर अपनी जान दूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। और फिर कि इसने तो हमें इतनी ज्यादा बरकत दी और हम फिर किस काम की तरफ चल पड़े हैं। और पतरस रसूल ही शागिर्दों को जो है वो खुद आया, लेकिन जब दूसरे ने कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं, तो यहां पर पतरस रसूल एक लीडर हमें नजर आता है। लेकिन वो शायद अपनी इस बात से शर्मिंदा है, परेशान है, या शायद वो उस्ताद का सामना नहीं कर सकता है। शायद इसलिए मैं समझता हूं कि उसने जो है झील में, तिबरियास की झील में उसने जो है छलांग लगा दी। लेकिन फिर भी हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि वो किनारे पर निकल आया, वो उनसे पहले बाहर आ गया और उसने जाल खींचने में जो है उनकी उसने मदद की। फिर भी वो अपने शागिर्दों के लिए हेल्पफुल है और वो उनकी जो है मदद करता है। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब यीशु ने उनको कहा कि तुम जाल को दाहिनी तरफ डालो, और उन्होंने जाल को डाला और 153 मछलियां उन्होंने पकड़ी और उनके जाल फटने लगे। और वो झील से तकरीबन 200 हाथ
का फासला था। 200 हाथ के फासले से मुराद यह है कि कम से कम 300 फुट। जो पुमाइश का जो यहूदियत में जो सिस्टम था, ये हमारे इस वाली उंगली से, बड़ी उंगली से शुरू होकर तो जो हमारी कोनी एल्बो होती है, यहाँ तक ही हाथ होता है, तो ये तकरीबन 1.5 फुट बनता है। तो 200 फुट का मतलब 200 हाथ का फासला का मतलब है कि कम से कम 300 फुट वो दूर वो वहां पर जो है वो खड़े थे, 300 फीट। अब यहां पर 153 मछलियों का जिक्र है। मैं बड़ी देर तक इस बात पर सोचता रहा कि मैं इसकी तशरीह कैसे करूं, मैं इस बयान को कैसे समझूं, ये क्या वजह है। सिर्फ ये भी लिखा जा सकता था कि उन्होंने बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी या उन्होंने बड़ी मछलियां पकड़ ली, कुछ भी बयान आ सकता था, लेकिन एग्जैक्ट तादाद यहां पर बताया कि शायद उन्होंने गिना होगा बाद में जब जाल से उन्होंने उनको निकाला। तो मैं सोचता रहा कि खुदावंद ऐसा कलाम दे कि मैं इस कलाम की तशरीह कर सकूं या इसको समझ सकूं। और अगर हम देखें कि वो झील के किनारे कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं यीशु मसीह को मिला। और अगर खुदावंद के शागिर्दों की तादाद गिने तो वो 7 लोग बनते हैं। तो जब मैंने इसको 8 पर डिवाइड किया तो ये 19 हर एक के हिस्से में मछली आती है। और जब मैंने इसको 7 पर इसको तकसीम किया तो हर एक के हिस्से में 21 मछलियां आती हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या वो सारी की सारी 21 मछलियां खा सकते थे? नहीं खा सकते थे। शायद खुदावन ने उनको बांट दी होगी, जैसे यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी पहली आयत से जब हम 5000 मर्दों को और औरतों और बच्चों को शुमार नहीं किया गया, तो खुदा ने जब उनको खाना खिलाया तो उसने हर एक को जो जिसको जितना चाहिए था उसको उसने बांट दिया। सो यहां पर भी मैं सोचता हूं कि शायद वो जो 153 मछलियां हैं, अगर खुदा ने हर एक को बांट दी है तो कम से कम 21 मछलियां हर एक के हिस्से में आती हैं। तो अगर वो अपने घर ले गए हैं तो ये मछलियां यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाहियां देती हैं। कैसे? जब लोगों ने पूछा कि आज तुम इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ के ले आए, तो शायद उन्हें वाकया बताया होगा, यार उसी तो सारे रात में मछलियां फाड़ते रहे, कोई साढ़े हाथ ना लगी, तो यीशु मसीह क्या वो खुदावंद वहां पर आ गए, हमने उसको जिंदा देखा है और ये मछलियां तो उसने हमें दी है। तो मैं समझता हूं कि ये शायद ये एक तरह से गवाही है वो जो 153 जो मछलियां है। और शायद जैसे तोड़ों की मिसाल हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया, तो शायद ये तोड़े हैं, ये बरकतें ये हो सकती हैं। सो अगर हम इसको और किसी तरह से बयान करना चाहें तो ये हमारी मर्जी है, हम इसको कैसे बयान कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ये समझा कि जो 153 मछलियां हैं ये एक बरकत है, ये एक ब्लेसिंग जो कि खुदा ने उनको बरकत दी। और ये 153 मछलियां इस बात का सबूत है कि खुदावन मौजूद का खुदावन है। और जब उसकी जमीनी खिदमत, जब वो बतौर इंसान मौजूद था, अभी वो बतौर इंसान खुदा मौजूद था, लेकिन जब उसकी जमीनी खिदमत में जैसे वो पहले मौजूद करता था, जो कुछ वो कह देता था वो हो जाता था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 153 मछलियां जो है ये खुदावन के नाम की गवाही देती है कि वो खुदावन यहाँ पर सुना है। जब इस कलाम को पढ़ा था तो 153 मछलियां पकड़ना ये तो एक मौजज़ा है, लेकिन इसी मौजज़े के अंदर एक और मौजज़ा है। ये एक मौजज़ा नहीं, मैं समझता हूं कि ये 2 मौजज़े हैं इसमें। और खुदावन ने रोटी और मछली पर बरकत दी, कई और मौकों पर भी उसने बरकत दी। रोटी पर उसने बरकत दी और कई बार उसने रोटी पर बरकत दी। लेकिन वो जो वाकया यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में है कि उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को और मर्दों, बच्चों को और औरतों को उसने खाना खिलाया। यहां की सिचुएशन देखें, जब खुदा यीशु मसीह तिब्रियास की झील पर आते हैं, शागिर्द शिकार कर रहे हैं, खुदावंद किनारे पर मौजूद है। खुदावंद उनसे कहते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने जवाब दिया कि
नहीं। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तो अब वो झील में है, वो मछलियां पकड़ रहे हैं, और 153 जो उन्होंने मछलियां पकड़ी हैं वो अभी झील के अंदर है, वो उसको लेकर तो बाहर नहीं आए। लेकिन ये आग, ये मछली जो उसने कोलों पर रखी हुई थी, और वो उनसे ये कहता है कि आओ खा लो, ये मछली और ये रोटी कहां से आ गई? मैं समझता हूं कि ये जो उनका प्रूफ है ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो खुदावन भी जब कहते हैं कि कुछ खाने को है, तो इसका मतलब है कि उसके पास भी कुछ नहीं है। ये एक सबूत है। जब वो कहते हैं कि नहीं है, तो जब खुदावन ये कहते हैं कि कुछ खाने को दो, तो इसका मतलब यह है कि उनके यीशु के पास भी कुछ नहीं है और शागिर्दों के पास भी कुछ नहीं है। तो ये कोयले, आग, ये मछली कहां से आ गई? और फिर मछली को छोटी मछली नहीं है, 8 लोग हैं, खुदा यीशु से मिला के साथ हो 8 लोग, 8 लोगों के लिए मछली भी कोई बड़ी साइज की मछली होगी। तो मैं समझता हूं कि ये इस मोजे के अंदर एक और मोजा है। हालेलुया, अगर आप में ये ईमान है। और यीशु मसीह ने रोटी और मछली पर एक बार बरकत नहीं दी, बल्कि मैं समझता हूं कि पहले तो उसने 5000 मर्दों के लिए, औरतों और बच्चों के लिए मोजा किया, लेकिन ये मोजा उसने उन शागिर्दों 7 शागिर्दों के लिए उसने किया। क्यों? ताकि उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए। मैं सोचता हूं खुदावंद क्यों बार बार कभी अपने हाथ दिखाते हैं, जख्म दिखाते हैं, हाथों के सुराख दिखाते हैं, फिर खुदावंद उनके सामने बार बार जब उनको खा कर भी बता रहे कि देख लो मैं वही खुदावंद हूं। और इस तरह से उन्होंने जाना कि ये वही खुदावंद है। इस कलाम में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि खुदावंद ही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात पर ईमान लाया कि जो खुदावंद, जो यीशु जिसके हम शागिर्द हैं, ये तो वही खुदावंद है। मेरे चीजों, इसमें बहुत सारा कलाम है। जो भी इस कलाम को पढ़ता है, अगर हम इस पर मजमून निकालना चाहें तो बेशुमार मजमून है, बहुत सारे मजमून है। कि जैसे खुदावंद को कहता है कि जाल को दानी तरफ डालो, फिर उन्होंने इस बात के बारे में जाना कि ये तो खुदावंद है। पतरस ने छलांग क्यों लगाई, इस पर भी हम मजमून निकाल सकते हैं। और रोटी को, मछली को खुदावंद ने बरकत उनको तोड़ा, उनको दिया, इस पर भी हम टॉपिक निकाल सकते हैं। खुदावंद ही है। गो के मेरे से कहने का मतलब यह है कि इसमें से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम क्या अपने लिए इस कलाम में से सीखें। और मैं समझता हूं कि जो इसमें से जो मुझे कलाम मिला, जो खुदा ने कलाम दिया कि देख ले, पतरस रसूल के उस बयान को पढ़ें जो कि यूहन्ना रसूल ने लिखा। पतरस रसूल कहता है कि मैं शिकार को जाता हूं। वो यरूशलेम में डर के मारे बैठे हुए थे, खौफ के मारे। तो पतरस रसूल वो अपने इलाके में वापस आ गया। शायद यरूशलेम में उन्होंने अपने आप को बड़ा खौफ ज़्यादा समझा, और उन्हें समझा कि हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। सो इसलिए वो अपने इलाके में आ गया कि मैं अपने इलाके में महफूज हूँ। और शायद हो सकता है कि जब वो अपने इलाके में आ गया है, तो अगर वो यरूशलेम में है तो लोगों ने ये कहना था कि ये यीशु का शागिर्द है और ये उसके साथ था। लेकिन जब वो गलील में आ गया है, अपने इलाके में आ गया है, और वो तिब्रियास की झील पर शिकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग देखेंगे मुझे और ये कहेंगे कि अब ये यीशु के साथ नहीं है, ये तो माहीगीर था, तो ये अपना काम कर रहा है, तो अब ये जो है उस तरह की खिदमत या यीशु का गवाह जो है नहीं है। एक तो इसमें हमें ये बात शायद हम क्या सराय कर सकते हैं। और दूसरा पाकला में हम पढ़ते हैं कि पतरस रसूल शादीशुदा था, क्योंकि उसकी सास का भी जिक्र मिलता है। तो शायद उसने सोचा कि हम तो यीशु के साथ जगह जगह फिरते थे, और कभी भूखे कभी प्यासे, तो चले मैं जो मेरा पेशा है, जो मेरा काम है, अब तो यीशु भी
जो है वो नहीं है इस दुनिया में, तो चले जो मेरा काम है, जो मैं फिर से अपना काम माहीगीर हूँ, तो हम मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सो इसमें बहुत सारी बातों के बावजूद पतरस रसूल की एक फिक्र हमें नजर आती है, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया। सो लेकिन इस बात को याद रखें कि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम यीशु मसीह के पीछे आते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो खुदावंद हमारी सब तरह से फिक्र करता है। उसने पतरस को क्या कहा था कि तू आदमगिरी कर, तू मेरे कलाम की मुनादी कर, लेकिन वो पतरस रसूल कलाम की मुनादी आदमगिरी बनने के बजाय वो फिर से माहीगीर बन गया। तो खुदा उनको ये कहना चाहते थे कि इस काम को छोड़ो, जिस काम की मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है वो काम करो, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है। और अगर तुम्हें रोटी की, पानी की, मछली की फिक्र है, तो उसने उनको मछलियां भी दे दी, उनको रोटी भी दे दी, उनको सबूत भी दे दिए कि मैं जिंदा खुदावंद हूँ, और उसने उनको ये भी बताया कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। इसमें जो बहुत सारी बातें हैं, और जो आखिर में मैं जिस बात को बयान कर रहा हूँ, इस कलाम से जो हम सीख सकते हैं कि खुदावंद ने अपने जिंदा होने के उनको सबूत दिए, बार बार दिए। तीसरी बार फिर खुदावंद उनसे मिला और उसने उनको बताया कि मैं वही खुदावंद। उसने उनके सामने मौजज़ात भी करके बताए, उनसे कलाम भी करके बताया, और उसने रोटी और पानी उनके साथ भी पिया, खाया, और उनको ये बता भी दिया कि मैं जिंदा खुदावंद हूँ। लेकिन इसमें जो पतरस रसूल की एक फिक्र है कि वो शिकार को चला जाता है, उसकी फिक्र नजर आती है। तो मेरे ऐसे जो भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, रोटी और पानी और खुराक की फिक्र करना, ये तो हमारे खुदावंद का काम है। लेकिन जो हमारा काम ये है कि खुदावंद के कलाम की मुनादी करना, उसके कलाम जो है लोगों तक पहुँचाना, और लोगों को उसके कलाम की तालीम देना, और खुद भी उस पर अमल करना, और लोगों को भी यही तलकीन करना। और इस कलाम से हम ये बात सीखते हैं कि खुदा हमारी फिक्र करता है, और हमारी रोटी की, हमारी खाने पीने की भी फिक्र करता है। पाक कलाम की बरकत हम सब पर होती रहे। हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, और हमने तेरे कादम की मार्फत तेरे कलाम को, उसकी सच्चाइयों को सीखा है। हमें तौफीक अता फरमा कि तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ऐ बाप खुदा यीशु मसीह के नाम से।